हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 मार्च से शुरू हो रही 1 से 8वीं तक की परीक्षा, इस बार के एग्जाम में बदल जाएगा सब कुछ। बिहार के सरकारी विद्यालय में 18 मार्च से कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा होनी है। प्रत्येक जिले का प्रश्न पत्र अलग अलग रहेगा। जिला स्तर पर भी कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। पटना में प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका की छपाई के लिए कागज की गुणवत्ता एवं आकार का विवरण डीओ कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा 18 से 21 मार्च तक होगी। सभी कक्षाओं की परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। सीट बंटवारे पर बड़ा अपडेट। मांझी ने सब कुछ कर दिया क्लियर। नीतीश को लेकर फिर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस मामले में सब कुछ क्लियर कर दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से दलितों और वंचित समाज के लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं इसके साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि हमें मुख्यमंत्री को देखकर दया आती है। नीतीश कुमार हमेशा से ये बोलते थे कि हम उनकी कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज हम ये कहेंगे कि वो हमारी कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमने उसे सूद समेत यह वापस कर दिया है। चली जाएगी इन शिक्षकों की नौकरी। बिहार में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। एक सीटेड नंबर पर भागलपुर सहित 5 जिलों में अलग अलग शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। ये बातें तब सामने आई जब नालंदा में साक्षरता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के लिए शिक्षकों के कागजातों की जांच की जा रही थी, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 22 जिलों में जांच करने का निर्देश दिया है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक इन शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। इधर डीपीओ देवनारायण पंडित ने बताया कि विभाग के निर्देश पर जिस शिक्षक के बारे में जानकारी आई थी, उनके अलावा अन्य शिक्षकों के कागजात भी जाँच की जा रही है। बिहार के 156 डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर संकट, शिक्षकों की सैलरी पर भी आया अपडेट। शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन भुगतान डीबीटी के माध्यम से अनिवार्य किया है। फिर भी 23 कॉलेजों से शिकायत मिली है कि शिक्षकों को वेतन भुगतान डीबीटी से नहीं किया जा रहा है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित डिग्री कॉलेजों को वेतन भुगतान करने और अन्य वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शी तरीका अपनाने को कहा है। विभाग ने कॉलेज के प्रबंधक को हिदायत देते हुए कहा कि शिक्षकों से लगातार मिल रही शिकायत पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। तेजस्वी यादव की महारैली के बाद सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने आरजेडी पर बोला हमला। पटना में तेजस्वी यादव की महारैली के बाद एनडीए के नेताओं ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन की रैली को फ्लॉप सब बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि जन विश्वास महारैली विरोधियों, भ्रष्टाचारियों और परिवादियों का जमावड़ा भरा था। रैली को जनता ने नकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की महारैली में लोगों का विश्वास कहीं नहीं दिखा है। बिहार के इस स्कूल में प्रार्थना के दौरान बेहोश हुई छात्रा सम्राट चौधरी के विभाग की खुली पोल। बेतिया के मीनाटार प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिसवा ताजपुर +2 के 7वीं वर्ग की छात्रा दुर्गा कुमारी सोमवार को चेतना सत्र में बेहोश होकर गिर गई। तत्काल मौजूद प्रधानाध्यापक लाल बहादुर शाह और शिक्षकों ने उसे उठाकर प्राथमिक उपचार किया और प्राथमिक उपचार के बाद 102 पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन बताया गया कि मीनाटार में मौजूद दोनों एम्बुलेंस खराब है। बागेश्वर धाम पहुंचे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लिया आशीर्वाद। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव बाबा बागेश्वर के शरण में पहुंच गए हैं। खेसारी लाल ने बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया है। भोजपुरी एक्टर सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। खेसारी लाल ने जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो वो खुद उनके चरण के पास बैठे हुए हैं। बता दें कि खेसारी लाल यादव से पहले भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। इसके अलावा अक्षरा सिंह भी कई बार बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद ले चुकी है। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों का चुनाव कार्यक्रम जारी। नीतीश का नामांकन का रिजल्ट इस दिन आएगा। बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया ऐसे शुरू हो गई है। इन सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी समेत भाजपा के 3 और राजद के एमएलसी शामिल है। जानकारी के मुताबिक अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते सीएम नीतीश कुमार कल एमएलसी पद के लिए नामांकन करेंगे, क्योंकि 7 मार्च को नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश 6 मार्च को मोदी के बेतिया दौरे में भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार 7 मार्च को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। जेपी नड्डा से मिले पवन सिंह, आसनसोल छोड़ने पर बताई ये बात। भोजपुरी एक्टर को कहां लड़ाएगी बीजेपी। आसनसोल लोकसभा सीट छोड़ने के बाद भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान पूर्व मंत्री और पार्टी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बात की और आसनसोल सीट छोड़ने को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसनसोल लोकसभा सीट पर अब अक्षरा सिंह को उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सियासी हल्के में ये मामला सुर्खियों में है।
पीएम मोदी बिहार आकर देंगे रेल और सड़क परियोजनाओं की यह सौगात, जाने किन जिलों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को पश्चिमी चंपारण के बेतिया में लगभग 8700 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। बेतिया की हवाई अड्डा परिसर में 6 मार्च को जनसभा आयोजित है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बेतिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन से उत्तर बिहार के 8 जिलों को लाभ होगा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 का आज मूल्यांकन कार्य समाप्त होगा। 11 मार्च से हो सकता है टॉपर का इंटरव्यू। बिहार बोर्ड की ओर से इंटर परीक्षा 2024 के कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य जारी है। 24 फरवरी से ही कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। इस बार इस मूल्यांकन कार्य में पिछले वर्ष के मुताबिक अधिक शिक्षकों को लगाया गया है, इसलिए कई विषयों का मूल्यांकन कार्य अब तक समाप्त हो चुका है। साइंस और आर्ट्स के मूल्यांकन कार्य बचे हुए हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हर हाल में समय पर ही मूल्यांकन कार्य समाप्त किया जाएगा। अगर कुछ विषय का मूल्यांकन बाकी रहता है तो 6 से 7 मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बोर्ड 11 मार्च से टॉपर की इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएगा। तमाम टॉपर्स की इंटरव्यू होने के बाद बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में लग जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में अब अगले 4 दिन तक साफ रहेगा मौसम। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक होगी बढ़ोतरी। बिहार में रविवार को हुई बारिश के बाद आज एक बार फिर से मौसम बदलेगा। सोमवार से अगले 4 दिनों के दौरान दिन के समय में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। पटना में आज मौसम पूरे दिन सामान्य बना रहेगा। वहीं पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। बिहार में विश्वविद्यालय के कुलपति व अफसरों के खिलाफ FIR के लिए आने लगे आवेदन, जानिए पूरा मामला। राजभवन और शिक्षा विभाग के भी तकरार तेज हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिवों पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन राजभवन की ओर से अधिकारियों को बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद बीबी के ये अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। से नाराज शिक्षा विभाग ने पहले इन अधिकारियों का वेतन रोक दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए। हालांकि रविवार को कुलपति ने बीबी के बैंक खाते से किसी भी प्रकार की निकासी पर शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई रोक को निरस्त कर दिया है। दरभंगा ASP जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि DO ने आवेदन दिया है, इसकी जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बिहार में अब होगा सिर्फ विकास। सम्राट चौधरी बोले किसी कीमत पर माफिया को टिकने नहीं देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM सम्राट चौधरी रविवार को बेतिया पहुंचे और 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि 6 मार्च को नरेंद्र मोदी बेतिया आ रहे हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान डिप्टी CM ने कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ अब विकास ही विकास होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर राज्य में शराब, बालू और भू माफिया को टिकने नहीं देंगे। सबको बाहर निकाल दूंगा। बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा।